हस्तरेखा विज्ञान के तहत हाथ की हस्तरेखा के आधार पर भूत तथा भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है तथा हाथ की उंगलियों की बनावट के आधार पर व्यक्ति के कार्य क्षेत्र, स्वभाव आदि का आकलन करने में सहायक सिद्ध होती है। आपकी हथेली में मुख्य रूप से 7 बड़ी तथा 7 छोटी रेखाएं होती है, जिसमें मुख्य हृदय रेखा, भाग्य रेखा तथा मस्तिष्क रेखा होती है। 7 बड़ी रेखाओं के नाम जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा तथा शुक्र मुद्रिका है। इसके अतिरिक्त 7 छोटी रेखाएं हैं। मंगल रेखा, चंद्र रेखा, विवाह रेखा, निकृष्ट रेखा है तथा 3 मणिबंध रेखाएं होती है जो हथेली की जड़ और हाथ की कलाई स्थित होती है। इन रेखाओं के आधार पर व्यक्ति के वैवाहिक जीवन, उसके मस्तिष्क की दशा, संतान तथा आयु के विषय में आकलन लगा सकते हैं। हस्तरेखा से भविष्य देखने के लिए आपको अपनी अंगुलियों, अंगूठे और हथेली का अध्ययन करना चाहिए, जैसे निम्न स्टेप्स में बताया गया है। हृदय रेखा, ये रेखा सबसे छोटी उंगली जिसे कनिष्का के नीचे से निकलकर तर्जनी उंगली के मध्य तक जाती है। ये रेखा व्यक्ति में अवसाद, गुण, स्वभाव, भावनात्मक स्थिरता, सामाजिक व्यवहार, चिड़चिड़ा स्वभाव, साहित्य के प्रति प्रेम आदि को दर्शाती है। ये रेखा जितनी लंबी होती है, वह व्यक्ति सरल, लोकप्रिय तथा मृदुभाषी होता है तथा जीवन में सम्मान तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जिन लोगों की हृदय रेखा छोटी होती है, वो व्यक्ति चिड़चिड़ा, शंकालु, असंतोषी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे व्यक्ति की छोटी सोच होती है, ये किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करते हैं तथा इस प्रकार के लोगों की प्रवृत्ति क्रूर होती है। मस्तिष्क रेखा, ये हाथ की दूसरी महत्वपूर्ण रेखा होती है। इस रेखा की शुरुआत तर्जनी उंगली के नीचे से होती हुई बाहर के किनारे की ओर बढ़ती जाती है। मस्तिष्क रेखा प्रारंभ में जीवन रेखा से जुड़ी हुई होती है। ये रेखा प्रायः कभी सीधी तो कभी नीचे की तरफ होती है। जिस व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा जितनी अधिक लंबी होती है, उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन उतना ही अच्छा होता है। इस प्रकार के लोग भाग्य की अपेक्षा मेहनत पर अधिक विश्वास करते हैं। इनकी स्मरण शक्ति अच्छी होना, प्रत्येक कार्य को सोच समझ कर करना, हमेशा कुछ न कुछ सीखने में रुचि आदि गुण होते हैं तथा इसके विपरीत छोटी मस्तिष्क रेखा वाले मेहनत से ज्यादा भाग्य पर विश्वास करते हैं तथा निर्णय लेने में जल्दबाजी करते हैं और बाद में पछताते हैं। भाग्य रेखा, हथेली के नीचे के स्थान को मणिबंध कहते हैं। भाग्य रेखा मध्यमा और अनामिका के बीच से होकर नीचे हथेली की ओर जाती है। ये रेखा प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है। भाग्य रेखा जितनी अधिक स्पष्ट तथा साफ होती है, व्यक्ति का जीवन उतना ही सुगम होता है तथा वो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। जिन व्यक्तियों के हाथ में ये रेखा अस्पष्ट या टूटी हुई होती है, उन्हें जीवन में संघर्ष करना पड़ता है तथा जिन व्यक्ति के हाथ में ये रेखा नहीं होती है, वो लोग मेहनती तथा कर्मवादी होते हैं तथा इनका जीवन संघर्षपूर्ण होता है। यदि यह रेखा हथेली के नीचे से होकर जाती है तो परिवार के समर्थन से भाग्योदय होता है। यदि यह रेखा चंद्र क्षेत्र से होकर जाती है तो वह लोग जीवन में दूसरों की सहायता और प्रोत्साहन से आगे बढ़ते हैं। विवाह रेखा, विवाह रेखा छोटी उंगली यानी कनिष्ठा के नीचे वाले हिस्से में छोटी छोटी रेखाएं होती है तथा हृदय रेखा के समानांतर होती है। इसे प्रेम रेखा भी कहते हैं। हाथ में विवाह रेखा की संख्या के आधार पर उस व्यक्ति के उतने ही प्रेम संबंध होते हैं। विवाह रेखा टूटी या कटी होने पर विवाह में मतभेद होने की संभावना होती है। हथेली में विवाह रेखा सूर्य पर्वत की ओर जा रही हो या पहुंच गई हो तो उसका विवाह समृद्ध और संपन्न परिवार में होता है। यदि दोनों हाथों में विवाह रेखा एक समान होने पर दोनों का वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है तथा सामंजस्य बना रहता है। साथ ही यह रेखाएं जितनी स्पष्ट होती है, व्यक्ति रिश्तों को उतना ही अधिक महत्व देता है। संतान रेखा, संतान की रेखा विवाह रेखा के अंत में ऊपर की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। विवाह रेखा पर खड़ी तथा सीधी रेखा पुत्र एवं टेढ़ी मेढ़ी रेखा पुत्री का संकेत देती है। संतान रेखा जितनी अधिक स्पष्ट तथा उभरी हुई होती है तो उस संतान के द्वारा अधिक प्रेम तथा सुख की प्राप्ति होती है। इसी कारणवश किसी एक संतान से अधिक लगाव होता है तथा उस संतान से बाकी की संतानों की अपेक्षा अधिक सुख की प्राप्ति होती है। विद्या रेखा, इस रेखा की शुरुआत अनामिका और मध्यमा उंगली के मध्य से होती है। ये रेखा अनामिका उंगली की ओर झुकी हुई होती है। जिन लोगों के हाथ में ये रेखा होती है वह निर्धन होने के बाद भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, साथ ही बुद्धिमान और ज्ञानी होते हैं तथा अपनी बुद्धि से सफलता प्राप्त करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में विद्या रेखा पर क्रॉस का निशान हो तो वह व्यक्ति पढ़ाई में अच्छा नहीं होता है। यात्रा रेखा, यात्रा रेखा हमारी हथेली पर 3 स्थानों पर उपलब्ध होती है। सबसे पहले चंद्र क्षेत्र पर, दूसरा मणिबंध से प्रारंभ होकर ऊपर को जाती हुई प्रतीत होती है तथा तीसरा जीवन रेखा से होते हुए निकलने वाली तथा उसी के सहारे चलने वाली रेखाएं यात्रा रेखा होती है। यदि यह रेखा ऊपर की ओर जाती हुई प्रतीत होती है
तो यात्रा से वृद्धि होती है तथा ये रेखा भाग्य रेखा 1 में मिलकर अधिक गहरी रेखा हो जाने पर यात्रा के अंतर्गत भाग्य में उन्नति होती है।